कुंभ राशि के जातकों को मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कुछ ही क्षणों में आपके जीवन में एक अद्भुत और बड़ी घटना का संकेत मिलने जा रहा है। आने वाले कुछ मिनटों के भीतर एक ऐसा परिवर्तन होगा जो आपके जीवन में हलचल पैदा कर देगा। मित्रों, आने वाले 24 घंटों के अंदर आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव घटित होने वाला है। एक ऐसी घटना जो आपको पूरी तरह से बदल सकती है। आपके कार्य, आपके प्रयास और आपकी इच्छाएं एक नई दिशा में अग्रसर होंगी। यह घटना आपके जीवन को पूरी तरह से नया आयाम दे सकती है और आपके विरोधियों को चौंका सकती है। हाल ही में किसी बड़ी घटना का संकेत पहले से ही मिल चुका था और अब ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी सभी समस्याएं एक एक कर समाप्त होने वाली हैं। मित्रों, आपकी ओर से नकारात्मक शक्तियां हट रही हैं और जल्द ही आप यह देखेंगे कि आपके शत्रु एक एक कर अपने मंसूबों में नाकाम हो रहे हैं। अब आपका विरोधी देखेगा कि उसका हर प्रयास विफल होता जा रहा है, क्योंकि यह ब्रह्मांडीय घटनाओं की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे कोई रोक नहीं सकता। आपके जीवन की बड़ी घटनाएं आने वाले दिनों में एक नया मोड़ लेने वाली हैं। पहले जो लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, उन्हें देखकर आपको आभास होगा कि पैसे की कमी के कारण उनका व्यवहार बदल गया था। पर अब एक नया समय आने वाला है और आपको आर्थिक मजबूती मिलने वाली है। कुंभ राशि के जातकों, ग्रहों की चाल और आपकी राशि के अनुसार एक अद्वितीय परिवर्तन होने वाला है। जो लोग पहले गलत इरादों के साथ आपको हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, उनकी सभी योजनाएं अब असफल होंगी। आप अपनी आंखों से इन बदलावों का साक्षात अनुभव कर पाएंगे। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविकता है जो आपके जीवन में घटित होने जा रही है। आपने जीवन में अच्छे और बुरे दोनों क्षणों का सामना किया है। जब आपका समय अच्छा था, तब खुशियां, धन और सभी सुविधाएं आपके पास थीं। लेकिन जैसे ही बुरा वक्त आया, लोग आपसे किनारा करने लगे। यह जीवन का एक कड़वा सच है कि जब समय अनुकूल होता है तो सभी साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही विपत्ति आती है, लोग दूरी बनाने लगते हैं। आपने हर परिस्थिति में संयम बनाए रखा और कभी गलत राह नहीं चुनी। आपने कभी किसी का अहित नहीं किया और सदैव ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन किया। किंतु इस संसार में ऐसे लोग भी हैं जो आपकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं और आपकी प्रगति को रोकने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना अति आवश्यक है, ताकि आपका सफर सुकून भरा और निर्बाध बना रहे। कुंभ राशि वालों, यह समय आपके लिए एक नए युग का संकेत है, जो आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। मैं आपको आज कुछ ऐसी रहस्यमय बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये बातें आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से पढ़ें और समझें। आपने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपके विरोधियों के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनके बुरे कर्मों का समय अब खत्म हो चुका है। आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि वे अपने ही बुने जाल में कैसे उलझते जा रहे हैं। जब ये सब आपके सामने होगा, तो आपको महसूस होगा कि अब आपके जीवन में सुख और शांति का समय आ गया है। ईश्वर आपके साथ हैं और अब आपको किसी भी प्रकार का भय महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके खिलाफ बुरा सोच रहा था, उसे अब अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। कुछ समय में आपके जीवन में एक ऐसी महिला का आगमन होगा जो आपकी जिंदगी में नई रोशनी लेकर आएगी और आपके सारे दुख दर्द मिटा देगी। आपने अपने जीवन में जो कष्ट झेले हैं, वे अब समाप्त होने की कगार पर हैं। इस महिला के आने से आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव होंगे। आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे आपके जीवन में कुछ अद्भुत घटित हो रहा है। यह महिला आपके बुरे दिनों को समाप्त कर आपको नई शुरुआत का एहसास कराएगी। कई बार हम अपने दिल की बातें किसी से कह नहीं पाते, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं है। आपने भी कभी ना कभी ऐसा महसूस किया होगा, जब आप अपनी दिल की बात किसी से कहना चाहते थे, लेकिन वह व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझ नहीं सका। इसी कारण आपने अपनी भावनाओं को अपने भीतर ही छुपा लिया है। लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति आएगा
जो आपके दिल की हर बात को समझेगा। यह महिला आपके जीवन में एक नई दिशा लेकर आएगी, जो आपको मानसिक शांति और सुख का अनुभव कराएगी। अब सवाल यह है कि यह महिला कौन है और यह आपके जीवन में कैसे आएगी। यह महिला आपके जीवन के उन सभी पहलुओं को बदल देगी जहां आप अब तक संघर्ष करते आ रहे थे। चाहे वो आपके रिश्ते हों, आपका करियर हो या जीवन की अन्य चुनौतियां हो, यह महिला हर मुश्किल का समाधान लाएगी। आपके जीवन की सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होंगी और खुशियों का स्वागत होगा। यह महिला सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं, बल्कि महिलाओं के जीवन में भी प्रवेश कर सकती है। इसका उद्देश्य केवल आपके जीवन को सुखमय बनाना है। यह महिला आपके जीवन में एक मार्गदर्शक के रूप में आएगी, जो आपको सही राह दिखाएगी और हर परेशानी का हल प्रस्तुत करेगी। साथ ही यह आपको उन लोगों से भी दूर रखेगी जो आपके खिलाफ बुरा सोच रहे थे। अब आपके जीवन में आने वाला यह बदलाव आपके जीवन को सुख, शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। आप जिन लोगों को कभी अपना समझते थे, जिन्होंने आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया, वे अब आपकी जिंदगी से दूर होते जाएंगे और यह महिला आपकी सुरक्षा का एक मजबूत आधार बनेगी। अब आप देखेंगे कि कैसे आपका जीवन सुधार की ओर बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में आपको यह अनुभव होगा कि आपके जीवन की सभी चुनौतियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। आपके विरोधी खुद ही अपने चालों में उलझते जा रहे हैं और आपके मार्ग की सारी रुकावटें अब समाप्त होती जा रही हैं। अब आपके जीवन में डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे दिन आपके जीवन में दस्तक दे रहे हैं। इस महिला का आपके जीवन में आना नई उम्मीद और प्रकाश लेकर आएगा। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं और यह देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास करना कठिन हो जाएगा। इस महिला के आगमन के साथ आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। आप एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और जो चीजें आपने हमेशा से चाही हैं, वे अब आपके पास आसानी से आने लगेंगी। इस महिला के संग आपके जीवन में असाधारण बदलाव होंगे और आपके सपने सच होने की ओर अग्रसर होंगे। आप देख रहे हैं कि कैसे आपके जीवन में धीरे धीरे सभी सपने पूरे होते चले जा रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब आपको यह समझना है कि आपके जीवन में प्रवेश करने वाली स्त्री को आप कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले, यह स्त्री आपके जीवन में एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगी। उसके आने से आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी और आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन के हर पहलू में सुधार हो रहा है। जैसे जैसे आपके जीवन में खुशियों की बारिश शुरू होती है, यह स्त्री आपके मानसिक और भावनात्मक संघर्षों को दूर करने में मदद करेगी और आपको जीवन में एक नई दिशा की ओर बढ़ाएगी। अब वह समय आ चुका है जब आपको अपने जीवन के इस नए मोड़ का सामना करना है। ईश्वर की योजना आपके लिए धीरे धीरे खुलने लगेगी और आपको अपने जीवन में एक नई शुरुआत का अनुभव होगा। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में उन रहस्यों का सामना करते हैं जिन्हें वे समझ नहीं पाते हैं। हो सकता है कि आपने भी अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया हो कि कुछ घटनाएं आपके समझ से बाहर हैं। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का आगमन होने वाला है। यह स्त्री, जिसका नाम एस या पी अक्षर से शुरू होता है, आपके जीवन में आकर न केवल आपके दुखों का निवारण करेगी, बल्कि आपके दुश्मनों के असली चेहरों को भी उजागर करेगी। यह स्त्री आपके जीवन में आकर उन लोगों के झूठे मुखौटे उतार देगी जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। इस स्त्री का आपके जीवन में आगमन नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। ध्यान रखें कि आप कितने भी दर्द को छिपाने में सक्षम हो, लेकिन जब यह स्त्री आपके जीवन में आएगी, तो आप उस खुशी को छिपा नहीं पाएंगे जो आपके जीवन में प्रवेश करेगी। यह आवश्यक है कि जब तक यह स्त्री आपके जीवन में न आए, तब तक आप इस बारे में किसी से कुछ भी न कहें। यह स्त्री किसी यात्रा या किसी अनजान राह पर आपके जीवन में आ सकती है। अगर आप पुरुष हैं, तो यह स्त्री आपकी बहुत करीबी दोस्त बन सकती है, और अगर आप महिला हैं, तो यह आपकी एक खास सखी बन सकती है।
हो सकता है कि आपके जीवन में इस नाम वाली कोई स्त्री पहले से मौजूद हो जिसे आपने नजरअंदाज कर दिया हो, लेकिन अब समय आ गया है कि आप उसकी उपस्थिति को समझें और उसकी अहमियत को पहचानें। जैसे ही यह स्त्री आपके जीवन में प्रवेश करेगी, आपके जीवन में बड़े बदलाव आने शुरू होंगे। यह स्त्री उन लोगों का असली चेहरा सामने लाएगी जिन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया है। यह बदलाव आपके जीवन में पहले थोड़ा अप्रत्याशित लग सकता है, लेकिन यह आपको एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करेगा। आपने महसूस किया होगा कि कुछ लोग आपके प्रगति से जलते हैं और वे नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें। यह स्त्री उन लोगों के बुरे इरादों को खत्म करेगी और आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। आने वाले समय में यह स्त्री आपके जीवन को खुशियों से भर देगी। हो सकता है कि आपके जीवन में पहले से ही कुछ अच्छे संकेत दिख रहे हों, लेकिन अब यह स्त्री उन संकेतों को और भी प्रबल बनाएगी। आपके जीवन में जो बड़े बदलाव आने वाले हैं, वे न केवल आपके लिए सुखद होंगे, बल्कि आपके जीवन को संपूर्ण रूप से बदल देंगे। आपकी उन्नति के मार्ग में कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं, लेकिन ये चुनौतियां आपको मजबूत बनाएंगी। यह स्त्री आपके दुश्मनों के इरादों को बेनकाब करेगी और आपके जीवन को नई दिशा देगी। हो सकता है कि यह स्त्री यात्रा के दौरान मिले या वह पहले से ही आपके आसपास हो, जिसे आपने कभी नजरअंदाज किया हो। यह समय है कि आप उस स्त्री को पहचानें जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाली है। आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है, जो आपके भविष्य को पूरी तरह से बदल देगा। आपके जीवन में जो राज खुलने वाले हैं, वे आपको हैरान कर देंगे, लेकिन वे आपके जीवन को नई दिशा में ले जाएंगे। ईश्वर की योजना आपके लिए उजागर हो रही है और आपको इस परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। आपके जीवन के इस महत्वपूर्ण संदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसे अपनी योजनाओं में शामिल करें। हाल ही में आपके सामने यह सच आया है कि आपका सबसे बड़ा शत्रु आपके नजदीक ही है। यह वही व्यक्ति है जिसे आपने हमेशा अपना साथी समझा था, लेकिन वास्तव में वह आपके खिलाफ लगातार षड्यंत्र रच रहा था। यह व्यक्ति आपके जीवन में बड़ी बाधाएं उत्पन्न कर सकता है, इसलिए अब समय आ गया है कि आप सावधान रहें और अपने आसपास के बदलावों को समझें। इसके साथ ही आपके जीवन में कुछ ऐसी सच्चाइयां भी प्रकट हो रही हैं जिन्हें जानकर आप अचंभित रह सकते हैं। आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, उनका असर अब सामने आ सकता है। यह समय आपके किए गए कर्मों का फल प्राप्त करने का है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके भाग्य में अच्छे संकेत भी प्रकट हो रहे हैं। आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि आने के प्रबल योग हैं। आपके जीवन में एक विशेष स्त्री का प्रवेश होने वाला है, जो आपके दुखों को हरने के साथ साथ आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आएगी। यह स्त्री आपके जीवन को नई खुशियों और आशाओं से भर देगी। इसलिए जब तक यह स्त्री आपके जीवन में नहीं आती, तब तक धैर्य बनाए रखें और इस बारे में किसी से चर्चा न करें। दोस्तों, इस दुनिया में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना बड़ी भूल हो सकती है। यह संसार स्वार्थ पर आधारित है और लोग तब तक आपके साथ होते हैं जब तक उन्हें आपसे कुछ प्राप्त हो रहा है। जिस दिन उन्हें लगेगा कि आप उनके लिए लाभकारी नहीं हैं, वे आपको छोड़ सकते हैं, चाहे वे कितने भी करीबी क्यों ना हों। इसलिए सबसे पहले खुद की देखभाल करें, तभी आप अपने प्रियजनों की भी सहायता कर पाएंगे। कई लोग अपने परिवार की भलाई के लिए खुद की जरूरतों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यह मत भूलिए कि अगर आप खुद स्वस्थ और संतुष्ट नहीं रहेंगे, तो अपने परिवार का ध्यान कैसे रख पाएंगे। इसलिए पहले खुद की सेहत और मानसिक शांति का ध्यान रखें, फिर दूसरों के बारे में सोचें। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, उन्हें नजरअंदाज न करें। यह समय आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि आपके भाग्य में कई सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। जब यह स्त्री आपके जीवन में आएगी, तो वह न केवल आपके जीवन को खुशियों से भर देगी, बल्कि आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन भी लाएगी। यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय हो सकता है, इसलिए इसे गहराई से समझें। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन को बदलने वाली जानकारी साझा करने जा रहा हूं। अब तक आपके जीवन में जो भी संघर्ष और चुनौतियां आई हैं,
वे जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया अभी कर दें, ताकि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। आपके एक लाइक से न केवल मेरे प्रयासों की सराहना होगी, बल्कि भगवान महादेव का आशीर्वाद भी आप पर बना रहेगा। अब मैं आपको वह रहस्य बताने जा रहा हूं, जो बागेश्वर बाबा के पर्चों में सामने आया है। इन पर्चों में आपके जीवन की उन सच्चाइयों का वर्णन है, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यह पर्चे आपके जीवन से जुड़े हैं और इनमें वह सभी जानकारियां दी गई हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे आपके द्वारा किए गए किसी बड़े पाप का परिणाम हैं। बागेश्वर बाबा के पर्चों में यह स्पष्ट किया गया है कि जब तक आप इस पाप का प्रायश्चित नहीं करते, तब तक आपको शांति नहीं मिल सकती। इसके साथ ही आपको यह भी जानने की जरूरत है कि आपके सबसे बड़े शत्रु का चेहरा आपके बहुत करीब है। यह व्यक्ति आपके जीवन में बहुत सी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, इसलिए सतर्क रहें और इसे पहचानने की कोशिश करें। बागेश्वर बाबा के पर्चों में यह भी बताया गया है कि आपके जीवन में एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। हो सकता है कि अभी आपको इसका आभास न हो, लेकिन आने वाले दिनों में यह आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। आपके घर की चौखट पर एक विशेष शक्ति विद्यमान है, जो आपके परिवार को अपार समृद्धि और खुशियां देने के लिए तैयार है। यह शक्ति आपसे बहुत प्रसन्न है, लेकिन किसी भी छोटी गलती से यह नाराज हो सकती है। इसलिए इस शक्ति का ध्यान रखें और इसे पहचानने का प्रयास करें। इस पर्चे के अनुसार आने वाले समय में आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने वाले हैं। इस बदलाव को स्वीकार करें और इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहें। आपके जीवन के आने वाले 62 घंटे अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। यह समय आपके लिए बदलाव और नई चुनौतियों का मार्ग लेकर आएगा। आपके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है, जो आपके जीवन में बड़े बदलाव लाने वाली है। अगले कुछ दिनों में आपके जीवन में जो घटनाएं घटेंगी, वे आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। कुछ घटनाएं आपको बड़ी खुशियां देंगी, जबकि कुछ आपके धैर्य और क्षमता की परीक्षा लेंगी। इसलिए यह समय सतर्कता से कदम उठाने का है। आपके जीवन में अब एक दिव्य ऊर्जा सक्रिय हो गई है, जो आपके परिवार और व्यक्तिगत जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। यह दिव्य ऊर्जा आपसे एक मांग कर रही है। यदि आप इस मांग को पूरा नहीं करते, तो इसका परिणाम आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। यह ऊर्जा आपके परिवार को गंभीर संकट में डाल सकती है। यदि आप उनकी मांग को अनदेखा करते हैं, तो आपका जीवन मुश्किलों से भर सकता है। आपको तुरंत इस दिव्य शक्ति की बातों को सुनना और समझना होगा, क्योंकि समय अब बहुत कम बचा है। लापरवाही के लिए अब कोई जगह नहीं है। अगर आपने इस दिव्य शक्ति की मांग को नहीं समझा और पूरा नहीं किया, तो इसका परिणाम बेहद गंभीर हो सकता है और आपका पूरा परिवार बड़ी समस्याओं का सामना कर सकता है। आपके जीवन में अब एक नया मोड़ आ चुका है। यह समय आपके लिए बहुत खास और निर्णायक है। यह मांग आपके जीवन को नई दिशा में ले जा सकती है। यदि आप इसे पूरा करते हैं, तो आपके जीवन से सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आप समृद्धि और धन से परिपूर्ण होंगे। इस दिव्य आशीर्वाद से आपके जीवन के दरवाजे सफलता के लिए खुल जाएंगे और आप अपने आसपास के लोगों को अपनी प्रगति से हैरान कर देंगे। आपके जीवन में अब ऐसा बदलाव आ रहा है, जो आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल देगा। यह दिव्य शक्ति आपके जीवन के कठिन समय को समाप्त कर देगी और आपको नए अवसर प्रदान करेगी। आपके जीवन में आने वाली यह सफलता आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी और आपके सभी सपने सच हो सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आप इन बातों पर अभी विश्वास न करें, लेकिन यह सत्य है। अगले 24 घंटे में आपके जीवन में ऐसा कुछ घटित होगा, जिससे आपका भाग्य पूरी तरह बदल जाएगा। अब आपका जीवन खुशियों से भरने वाला है और आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आप हर चीज में सफलता प्राप्त करेंगे और सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। यह दिव्य ऊर्जा आपको अपने आशीर्वाद से समृद्ध बना देगी और आपका जीवन एक नए सफर की ओर अग्रसर होगा। आने वाले समय में
आप एक एक करके अपने जीवन में खुशियों का आगमन देखेंगे। आप यह भी महसूस करेंगे कि आपका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है और आपकी किस्मत आपके साथ है। यह समय आपके जीवन का सबसे खास समय बन सकता है। इस दिव्य शक्ति का आशीर्वाद आपके जीवन को समृद्धि और सफलता से भर देगा। जो बातें आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, वे आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। आपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया होगा, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपके सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। अब आपके जीवन में वो सारी चीजें आएंगी जिनकी आपने हमेशा कल्पना की थी। अब आपको धन, संपत्ति और सुख समृद्धि प्राप्त होगी। आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आप अपने समाज में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन सकते हैं। यह दिव्य शक्ति आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी और आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आपको आवश्यकता है। अब जल्द ही आपके जीवन में बड़े बदलाव आ रहे हैं और आपके पास जीवन की हर खुशी होगी। इस शक्ति की कृपा से आपका जीवन सुख और समृद्धि से भरपूर होगा और आप अपने जीवन का हर सपना पूरा कर पाएंगे। ये समय आपके जीवन में बेहद खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अगले 24 घंटों में आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव दस्तक देने वाले हैं। चारों ओर से आपको बधाई संदेश प्राप्त होंगे, क्योंकि आपके जीवन में खुशियों का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। यह वह समय है जब आपके सभी सपने साकार हो सकते हैं, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद अब आपके साथ है। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी और आप जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, वह सब कुछ आपके हाथों में आने वाला है। यह वह समय है जब आपकी मेहनत और कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। दोस्तों, अब आपके जीवन में खुशियों का फूल खिलने वाला है। अगले 24 घंटों में आपको दो बड़ी खुशखबरियां और कुछ बेहद महत्वपूर्ण समाचार मिलने वाले हैं। यह खुशखबरियां आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगी और आपको वह सब कुछ दिलाएंगी जिसकी आपने कल्पना की थी। अब आप अपनी किस्मत को अपने आंखों के सामने चमकते हुए देखेंगे। पितरों का आशीर्वाद आपके जीवन में सकारात्मकता और सफलता का प्रवेश कराएगा और इन सुखद बदलावों का अनुभव आप बहुत जल्द करने वाले हैं। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि आप पितरों की पूजा करें। यदि आप अगले 24 घंटों में पितरों की पूजा नहीं करते, तो आपके सपनों पर बाधा आ सकती है। आपके सपने साकार होने में देरी हो सकती है और आपका जीवन वैसा ही बना रह सकता है जैसा अब तक था। इसलिए यदि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, तो आपको पितरों की पूजा अवश्य करनी होगी। यह पूजा आपके जीवन के सभी दुखों और कष्टों का अंत कर देगी और आपको खुशियों से भर देगी। आपके जीवन में अब कोई परेशानी नहीं रहेगी। पितरों का आशीर्वाद आपके जीवन में समृद्धि और सफलता लेकर आएगा। पितरों की पूजा करने के बाद आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। आपकी सभी तकलीफें और दर्द खत्म हो जाएंगे और आपका भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद आपके घर और परिवार पर है। आपके दुश्मनों का समय अब समाप्त हो गया है। वे लोग जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, अब उनके बुरे कर्मों का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। पितरों ने आपके दुश्मनों को परास्त कर दिया है और अब उन्हें कोई बचा नहीं सकता। आपके दुश्मनों को उनके कर्मों का परिणाम मिल चुका है और अब वे पछताते हुए नजर आएंगे। यह निश्चित है कि उनका अंत निकट है और अब वे आपकी परेशानियों का कारण नहीं बन पाएंगे। आपकी सारी परेशानियां अब समाप्त होने वाली हैं। पितरों का आशीर्वाद आपके जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देगा। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। यह समय आपके जीवन में महत्वपूर्ण है और आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप पितरों की पूजा करें ताकि यह बदलाव स्थायी हो सके। दोस्तों, यह ज्योतिषीय जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें दी गई जानकारी आपके जीवन को बदलने की पूरी क्षमता रखती है। आपको इस जानकारी को गहराई से समझना होगा और इसे नजरअंदाज करना एक बड़ी भूल हो सकती है। इसलिए इस शुभ अवसर पर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को नई दिशा दें। यह समय आपके जीवन का सबसे अनमोल समय है और यदि आपने इस जानकारी को गंभीरता से नहीं लिया, तो आपके हाथ से जीवन का सबसे बड़ा अवसर निकल सकता है। आपके चारों ओर एक अदृश्य शक्तिशाली ऊर्जा निरंतर मौजूद रहती है
जो आपको हर मुश्किल परिस्थिति से बचाती है। यह ऊर्जा न केवल आपकी रक्षा करती है, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को सुरक्षा प्रदान करती है। चाहे वह आपके करियर का सवाल हो, आपके व्यक्तिगत रिश्तों का हो, या आपकी आर्थिक स्थिति का, यह दिव्य शक्ति हर क्षेत्र में आपकी मदद करती है। अब समय आ गया है कि आप इस शक्ति को पहचानें और इसके आशीर्वाद का पूरा लाभ उठाएं। इस अद्भुत शक्ति के आशीर्वाद से आप हर प्रकार की समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं और आपके जीवन में हर प्रकार की खुशहाली आएगी। यह शक्ति आपकी हर कदम पर सहायता करती है, चाहे आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में हों। अब वह समय है जब आप इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाकर अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। पितृदेवताओं का आशीर्वाद आपके जीवन में समृद्धि और सफलता का दरवाजा खोलेगा, जिससे आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा और आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। यह समय आपके जीवन में बदलाव लाने वाला है, और यदि आप इसका सही तरीके से लाभ उठाते हैं तो आपके जीवन में वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है जिसका आपने सपना देखा है। अब वह समय आ चुका है जब पितृदेवताओं की पूजा और आशीर्वाद को प्राथमिकता देकर आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कैसे आपका भाग्य बदल रहा है और आपके जीवन में लगातार सफलता मिल रही है। आपके सभी दुश्मन अब आपकी सफलता को देखकर हैरान हो जाएंगे और आपको देखकर हर कोई प्रेरित महसूस करेगा। परमात्मा जब भी आशीर्वाद देता है तो वह किसी के हिस्से में भरपूर रूप से आता है, और अब ऐसा ही आपके जीवन में हो रहा है। यदि आपने इस अवसर को गंवा दिया तो यह सुनहरा मौका फिर से हाथ नहीं आएगा। यह समय आपको उन सभी कठिनाइयों से बाहर निकालेगा जिनका सामना आप पिछले कुछ समय से कर रहे हैं। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनके जीवन में देवता हमेशा साथ रहते हैं और कोई भी विपत्ति उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आपके पिछले सालों के सत्कर्मों का फल अब आपको मिलने वाला है और यह जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। आपकी तरक्की की आवाज दूर दूर तक सुनाई देगी और यह आपकी मेहनत और देवताओं के आशीर्वाद का नतीजा होगा। आपका भविष्य अब शेर की तरह गर्जना करेगा और जो अवसर अब आपके जीवन में आया है उसे स्वीकार करके आप एक नई ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। परमात्मा के घर से आपके लिए 3 महत्वपूर्ण संदेश आए हैं जो अगले 24 घंटों में आपके जीवन को बदलने वाले हैं। आपके भाग्य का पहिया अब आपके पक्ष में घूम रहा है और यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय बन सकता है। ध्यान रखें कि इस अवसर को खोना एक बहुत बड़ी गलती होगी, इसलिए इस जानकारी को गहराई से समझें और अपने जीवन के इस अनमोल अवसर का पूरा लाभ उठाएं। आपने जीवन में कभी भी बुरा काम नहीं किया है और अब आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। आपकी तरक्की को देखकर आपके शत्रु हैरान हो जाएंगे और आपका भविष्य अब उन्नति की राह पर तेजी से बढ़ेगा। यही वह समय है जब परमात्मा आपको भरपूर धन, दौलत और समृद्धि का आशीर्वाद देने वाले हैं, लेकिन इस अवसर को चूकना नहीं चाहिए। यह अवसर आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय बन सकता है और आपको जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। अभी से आपको अपने जीवन में बदलाव महसूस होने लगेगा और यह बदलाव आपके लिए अनगिनत खुशियां और उपलब्धियां लेकर आएगा। इसलिए इस महत्वपूर्ण समय का पूरा लाभ उठाएं और अपनी किस्मत के इस नए दौर का स्वागत करें। अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन में बदलाव की बयार बहने वाली है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब खुशियां आपके जीवन में प्रवेश करने को तैयार हैं। ईश्वर ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आपके जीवन में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है, जो आपके जीवन को पहले से कहीं अधिक बेहतर बनाएगा। आपने जो सुना वह सच है और यह परिवर्तन जल्द ही आपको दिखाई देगा, लेकिन साथ ही यह भी याद रखना जरूरी है कि आपको अपनी निजी बातों को बाहरी लोगों के साथ साझा करने में सतर्कता बरतनी होगी। अक्सर जिन लोगों को हम अपना समझते हैं वे हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ऐसे लोग जिन पर हम भरोसा करते हैं वही हमारे जीवन में समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। यही लोग हमारी खुशियों को नजर लगाते हैं और हमारे परिवार में अशांति फैलाने के प्रयास करते हैं। इसलिए अपने व्यक्तिगत और गुप्त मामलों को सुरक्षित रखें और किसी पर अंधविश्वास न करें। अब हम उस दिव्य शक्ति की बात करेंगे जो आपकी निरंतर रक्षा कर रही है।
यह कोई और नहीं बल्कि माता दुर्गा स्वयं है। हाँ, आपने सही सुना, माता दुर्गा साक्षात आपके साथ हैं और वे ही आपको हर संकट से बचा रही हैं। आपने अपने जीवन में कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन माता दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहा है। यही कारण है कि आप इन सभी मुश्किलों से बचते आ रहे हैं। माता दुर्गा कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ती हैं। वे हमेशा उनके आसपास रहती हैं और हर प्रकार की बुरी नजर, जादू टोना और षड्यंत्र से उनकी रक्षा करती है। जब भी कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, माता दुर्गा अपनी शक्तियों से उसकी मंशा को नष्ट कर देती है। आप अत्यंत भाग्यशाली हैं कि माता दुर्गा का आशीर्वाद आपके ऊपर है। माता की कृपा से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। कोई भी व्यक्ति आपकी उन्नति को रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि माता दुर्गा का आशीर्वाद आपके साथ है। अब सवाल उठता है कि यह दिव्य शक्ति आपसे क्या चाहती है। माता दुर्गा केवल यह चाहती हैं कि आप अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखें। वे केवल उन्हीं की सहायता करती हैं जो अपने जीवन में सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। अगर आप अपने कर्मों में ईमानदारी बनाए रखते हैं, तो माता दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। वे आपसे यह भी चाहती हैं कि आप कभी भी किसी के साथ छल कपट न करें और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलें। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं और दूसरों का भला चाहते हैं, उनके जीवन में माता दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। आपके जीवन में अब तक जो भी मुश्किलें आई हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपके जीवन में खुशहाली का दौर शुरू हो रहा है। माता दुर्गा की कृपा से आपका जीवन समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। अब आपको किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माता दुर्गा स्वयं आपके साथ हैं। वे आपके सभी शत्रुओं को हराने का काम करेंगी और आपको हर प्रकार के संकट से बचाएंगी। अब आपका समय पूरी तरह बदल चुका है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आपकी किस्मत का सितारा चमकेगा और आपकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकेगा। प्रिय मित्रों, यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय हो सकता है। इसलिए इस अवसर का सही लाभ उठाएं और अपने कार्यों में ईमानदारी और सच्चाई बनाए रखें। माता दुर्गा का आशीर्वाद आपके जीवन में अपार समृद्धि और खुशियां लाएगा और अब आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। माता का साया हमेशा आपके साथ रहेगा, इसलिए इस बात को हल्के में न लें, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति रखती है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और अब आपके जीवन में वह अद्भुत घटना घटने वाली है जिसका आपको वर्षों से इंतजार था। अब आपके जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी और जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उन्हें अब हार का सामना करना पड़ेगा। माता दुर्गा हमेशा अपने भक्तों की सुरक्षा करती हैं और जो कोई भी उनके भक्तों को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश करता है, माता दुर्गा उसे दंडित करती हैं। आपने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब माता दुर्गा आपके शत्रुओं का अंत करेंगी। आपके दुश्मनों ने कई बार आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, पर अब उनकी चालें नाकाम होने वाली हैं। चाहे शत्रु कोई भी योजना बनाए, माता दुर्गा उसे नष्ट कर देंगी। अब आपका शत्रु पराजित होकर आपके सामने झुकेगा और उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। माता का आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा और अब आपके जीवन में इतनी खुशियां आएंगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप देखेंगे कि अगले 24 घंटों के भीतर आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। यह परिवर्तन इतना बड़ा होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। यह चमत्कार आपके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आएगा और आपकी अब तक की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में अब केवल खुशियों की बारिश होगी और आप देखेंगे कि कैसे आपका आसपास का वातावरण पूरी तरह बदल रहा है। यह सत्य है और मैं आपको जो बता रहा हूं, वह पूरी तरह से सटीक है। अब आपका जीवन बदलने वाला है और इस बदलाव को कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। यह चमत्कार अगले 24 घंटों में आपके जीवन में घटित होने वाला है और इसके लिए आपको तैयार रहना है। आपकी कुंडली में एक ऐसा शुभ योग बन रहा है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।
यह योग आपके जीवन में खुशियों और समृद्धि का नया द्वार खोलेगा और आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। अब आपके पास इतना धन आएगा कि आप इसे गिनते गिनते थक जाएंगे। यह परिवर्तन आपके जीवन में स्थायी रूप से खुशहाली और समृद्धि लाएगा। अब आपका जीवन एक नई दिशा में जा रहा है और यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और विशेष समय साबित हो सकता है। आपकी कुंडली में जो शुभ योग बन रहे हैं वे इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अब आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। आपके सभी सपने अब साकार होंगे और आपको जीवन में वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कल्पना की थी। ये समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अब आपके जीवन में खुशियों का अनुभव होगा। अब तक जिन कठिनाइयों का सामना आपने किया है वे सभी समाप्त हो चुकी हैं। अब आपका जीवन एक नई यात्रा पर निकल पड़ा है और इस यात्रा में आपको केवल आनंद और समृद्धि का साथ मिलेगा। आपके जीवन में आने वाले इस बदलाव को कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती, क्योंकि यह बदलाव आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपनी मेहनत और कर्मों पर ध्यान केंद्रित रखना है और माता दुर्गा का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। अब आपके शत्रुओं का खेल समाप्त हो चुका है। आपके जीवन की कठिनाइयों के पीछे उन शत्रुओं का हाथ था, लेकिन अब वह समय आ गया है जब माता दुर्गा स्वयं उन्हें उनके कर्मों का फल देंगी। अब कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी, क्योंकि माता दुर्गा की दिव्य शक्ति हमेशा आपकी रक्षा करेगी। अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन में वह सभी सपने पूरे होंगे जिनकी आपने कल्पना की थी। माता दुर्गा का आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है और अब आपका जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। यह समय आपके जीवन का सबसे उज्जवल और महत्वपूर्ण समय हो सकता है और इसका सही उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। हर व्यक्ति को भगवान एक अवसर प्रदान करते हैं और अब वह अवसर आपको मिला है। यह अवसर आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। अब बस आपको अपने कर्मों में सत्य और ईमानदारी बनाए रखनी है ताकि माता दुर्गा का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहे। दोस्तों, यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमेशा असफलता मिलेंगे। ये दुनिया तुम्हें लगातार ताने मारेगी और विफलता के अलावा तुम और कुछ नहीं कर पाओगे। आखिर कौन सी है वो चीज? गुरुजी तुम्हें एक एक बात बताने वाले हैं, क्योंकि गुरुजी तुम्हें अपना मानते हैं। तुम्हारी भलाई के लिए आज का यह वीडियो घंटों की मेहनत से गुरुजी ने तैयार किया है, जिसमें वास्तुशास्त्र का अध्ययन करके एक एक उन चीजों को तुम्हारे सामने रखा है जो तुम्हारी जिंदगी में खलबली मचा रही है, वो चीजें जो तुम्हारी जिंदगी में मनहूसियत ला रही है। अगर तुमने एक बार हिम्मत दिखाकर इस वीडियो को अंत तक देख लिया, थोड़ा सा समय इस वीडियो को दे दिया और अंत तक देखते रहे, तो हम डंके की चोट पर कहते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद और उन चीजों को घर से बाहर निकालने के बाद तुम्हारा भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। सारी दरिद्रता, सारा दुर्भाग्य तुम्हारा घर छोड़कर चली जाएगी और माता लक्ष्मी के शुभ कदम तुम्हारे घर में पड़ेंगे, जिसके बाद घर में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, संपन्नता सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त बस इतनी है कि इस वीडियो को अंत तक देखकर वो कौन सी चीज है जिसे तुम्हें घर से बाहर निकालना है, उसके बारे में पूरी जानकारी तुम्हें हासिल करनी पड़ेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहे। सर्वप्रथम, अगर माता भवानी के सच्चे भक्त हो, सच्चे सनातनी हिंदू हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख देना। तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। आइए, सबसे पहली चीज के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना होगा। इस जिंदगी का कोई अता पता नहीं है। 4 दिन की जिंदगी है। हम अक्सर देखते हैं कोई इंसान जिसके बारे में हमने कल ही चर्चा की, आज वो दुनिया छोड़कर चला गया। हमारे आसपास कई ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिले हैं। मतलब इस जिंदगी में कब क्या हो जाए इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता। कभी भी स्वास्थ्य एक समान नहीं रहता। पल भर में किसी को बुखार आ जाता है, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है। हम जब अस्पताल जाते हैं तो वहां से हमें भर भर कर दवाइयां दी जाती है। उन दवाइयों के माध्यम से हमारा स्वास्थ्य में सुधार होता है। लेकिन जब वो हम दवाइयां इस्तेमाल कर लेते हैं तो कभी कभी उन दवाइयों के कागज, उन दवाइयों की खाली पन्नी हम यूं ही घर में इधर उधर फेंक देते हैं,
ये आदत तुम्हारी भी होगी। कई बार बहुत सारे लोगों की बेवजह घर में दवाइयां रखने की आदत होती है। कोई दवाई खत्म हो गई, फिर भी वो घर के किसी कोने में पड़ी होती है या उस दवाई का कागज इधर उधर पड़ा होता है। एक बात का ध्यान रखना, अगर सालों से तुम्हारे घर में बेवजह हॉस्पिटल में पैसे जा रहे हैं, दवाई में मेडिकल पर पैसे जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम एक कर लेना कि अपने घर के अंदर जितने भी दवाई के खोखे पड़े हुए हैं, जितनी भी खाली दवाइयां पड़ी हुई हैं, उन्हें तुरंत ठिकाने लगा देना। अभी इसी वक्त उन्हें घर से बाहर कर देना, क्योंकि जाने अनजाने में हम इन चीजों के पीछे का मतलब नहीं समझ पाते, लेकिन ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूलों में से एक मानी जाती है कि आप एक बात का ध्यान रखें। कोई भी दवाई आप बाहर से लेकर आए हैं, वो दवाई जब पूरी हो जाती है तो उसे तुरंत घर से बाहर कर दे। हम क्या करते हैं, वो दवाई संभाल कर रखते हैं ताकि आगे जब वह दवाई लानी हो तब हमारे काम आए। लेकिन आप इसकी बजाय मोबाइल में उसका फोटो ले सकते हैं। लेकिन खाली दवाइयां बेवजह घर में ना रखें। कई बार जब हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो हमारे साथ ढेर सारी दवाइयां लेकर जाते हैं, और जब घूम कर आ जाते हैं तो वो ही दवाइयां हमारे में पड़ी होती है। कुछ दवाइयां आधी होती है, कुछ दवाइयां पूरी होती है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये दवाइयां बीमारियों को अपनी ओर खींचती है। आपको भूलकर भी खाली दवाइयां अपने घर में नहीं रखनी है, उनके कागज नहीं रखने हैं, उनकी पन्नियां नहीं रखनी है, वरना हर बार आपकी मेहनत की पूंजी अस्पतालों में लगते रहेंगी। आप सोचेंगे, भगवान हमारे घर में बार बार इतनी बीमारी क्यों आती है, और भगवान को कोसते रहेंगे, अपने पिछले जन्म को कोसते रहेंगे कि हमने जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे। लेकिन कभी भी इस बारे में विचार नहीं करेंगे कि ये हमारी भी गलती हो सकती है। गुरुजी ने आज तुम्हें ऐसी बात बताई है जो तुम्हें और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये सारी बातें वास्तुशास्त्र पर आधारित है। अपने घर में पहली चीज तुम्हें क्या हटानी है जो तुम्हारे घर का बंधन कर रही है, तुम्हें बीमारियों के जाल में फंसा रही है। वह चीज है खाली पड़ी हुई गोली दवाई। इन्हें तुरंत अपने घर से बाहर करो। कई बार पड़े पड़े यह दवाइयां एक्सपायर भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आती और हम ये चीजें नजरअंदाज कर देते हैं। इस वजह से घर में रोगों का प्रभाव बढ़ जाता है। आप भूलकर भी खराब और एक्सपायर्ड दवाइयां घर में ना रखें। अब दूसरे नंबर पर जिस चीज की बात हम करने जा रहे हैं, वो 100 में से 80 लोगों के घर में जरूर होगी। आप बात को गंभीरता से सुनना, वरना बहुत बुरी मुसीबत में फंस जाओगे। ये जिंदगी बहुत छोटी है। कब हमारे घर का कोई इंसान चला जाता है, हमें एहसास तक नहीं होता। एक बात सत्य है, इस धरती को छोड़कर सबको जाना है। हर इंसान का समय तय है। किसे कब पैदा होना है, किसकी कब मृत्यु होगी, ये सब कुछ उस इंसान के भाग्य में लिखा होता है, और जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे घर में भी कोई बड़े बुजुर्ग हुए होंगे, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसकी घर में मृत्यु हुई होगी। जाने अनजाने में कई बार उनके पुराने कपड़े वे, उनकी पुरानी चप्पल, उनके पुराने बर्तन या उनसे जुड़ा कोई भी खास सामान हमारे घर में ही रह जाता है। वास्तु कहता है इस तरह की कोई भी चीज जिसका संबंध किसी मृत व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, हमें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। कई बार वो चीजें महंगी हो सकती है कि मान लो वो कपड़ा बहुत महंगा है, वो चप्पल बहुत महंगी है, वो बर्तन बहुत खास है, तो आप सोचते हैं इन्हें घर में ही रख लेते हैं, ये हमारे काम आएगा। लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। एक बात का ध्यान रखना, जो इंसान इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, उससे संबंधित जो भी चीजें हैं, जिस बिस्तर पर वो सोता था, जो कपड़े वो पहनता था, जो चप्पल वो पहनता था, जो बर्तन वो अक्सर खुद के लिए इस्तेमाल करता था, ये सारी चीजें तुम्हें अपने घर से बाहर निकालनी होगी, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन अगर आप गलती करते रहोगे तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। ऐसी हरकतें करने की वजह से, ऐसे काम करने की वजह से तुम्हारे घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। तुम्हारे घर में अक्सर ऐसा होता है क्योंकि तुम माया के जाल में बंधे हो, मोह माया में बंधे हो। तुम्हें वो इंसान आज भी याद है, जो कि स्वाभाविक बात है, लेकिन उसकी प्रिय वस्तुओं को तुम अपने पास रखते हो, क्योंकि उन्हें देख देख कर तुम्हें उनके अपने पास होने का अनुभव होता है। लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है, जिंदगी में अगर तरक्की करनी है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बड़ा करना है, तो इस मोह से ऊपर उठकर तुम्हें कुछ बड़ा सोचना होगा। उनके जो भी कपड़े हैं जो मर चुके हैं, उनके जो भी चप्पल जूते हैं, वो सब दान कर दो। वो सब ऐसे लोगों को दे दो जिन्हें उसकी जरूरत है।
तुम उसे घर में रखोगे तो उन्हें बार बार देख देख कर तुम्हारे आंसू आएंगे, लेकिन किसी को दान दोगे तो किसी गरीब के वो काम आएंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे घर का वास्तु सुधरेगा। सबसे बड़ी बात, तुम्हारा दुर्भाग्य कम होगा और तुम्हारी गलती काफी हद तक सही हो जाएगी। इसलिए भूल कर भी किसी भी मृत परिजन के कपड़े, चप्पल, बर्तन अगर तुम्हारे घर के किसी भी कोने में रखे हैं तो तुरंत उन्हें घर से बाहर करो, वरना ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कंगाली लेकर आएंगे। अभी भी समय गया नहीं है और समय रहते भगवान ने तुम्हें इशारा दे दिया है कि अगर बर्बाद होने से बचना है, कंगाल होने से बचना है तो ये कदम उठा लेना, वरना आगे बहुत देर हो जाएगी। अभी आगे जिन चीजों के बारे में हम बात करेंगे वो तुम्हारे होश उड़ा देगी। तुम्हें समझ आएगा गुरुजी ने कितने राज की बात बताई है। जाने अनजाने में हम कितनी सारी गलती कर देते हैं और हमें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। आगे कुछ ऐसी बातें हम आपको बताने वाले हैं, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले जो पूरी गारंटी के साथ हम कहते आपके घर में जरूर होगी, और जब तक ये चीजें तुम्हारे घर में रहेंगी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। बड़ी से बड़ी परीक्षा, हर बार तुम 1 या 2 नंबर से रह जाओगे। असफल ही असफलता तुम्हारे खाते में आएगी। कोई कर्ज तुम्हारे ऊपर बढ़ जाएगा तो कोई नौकरी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। व्यापार में बड़ा ऑर्डर छूट जाएगा तो पति पत्नी में रात दिन लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। अगर ये चीज तुम्हारे घर में रखी हुई है तो तुरंत इसे अपने घर से बाहर करो, वरना जिंदगी उलझनों से बढ़ जाएगी और इस उलझन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब भी हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं और मान लो अचानक से बारिश आ गई, हम आस पड़ोस में किसी के घर गए हैं और मान लो अचानक से बारिश आ गई। वैसे तो अभी बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन ये गलती आमतौर पर आपने जरूर की होगी कई बार। जब हम किसी के घर पर चले जाते हैं और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है तो हम उनको क्या कहते हैं कि हम अपना छाता नहीं लाए हैं, क्या आप कुछ देर के लिए अपना छाता हमें दे सकते हैं? अब सामने वाला वो व्यक्ति बड़ा दिल दिखाते हुए आपको अपना छाता दे देता है। इसमें उसका कुछ नहीं जाता, लेकिन आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है। आखिर किस रूप में हमारी बात को ध्यान से सुनना, दूसरों का छाता कभी भी भूलकर अपने घर में नहीं लाना चाहिए। यह बहुत अशुभ होता है क्योंकि छाता हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है, खासतौर पर काले रंग का छाता। आपके घर में कोई छाता रखा हुआ है, वो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगा। किसी और का छाता है तो वो उसके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगा। और जब जाने अनजाने में आप उस इंसान का छाता लेकर अपने घर आ जाते हैं तो आपको तो मन ही मन ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ उन्होंने हमें अपना छाता दे दिया, वरना हम पापा आज बारिश में भीग जाते हैं और आप उस छाते को अंदर रख लेते हैं क्योंकि वो किसी और की अमानत है। आप नहीं चाहते कि वो गुम जाए या चोरी हो जाए। ये आपका बड़प्पन है, लेकिन जैसे ही आप उस छाते को अपने घर में लाते हैं वो छाता ऐसी नकारात्मकता दिखाना शुरू करता है कि उस इंसान के घर की जितनी भी बलाएं थीं, उस इंसान के घर की जितनी भी कमियां थीं, जितनी भी नकारात्मक उस छाते ने सोखी थी, वो आपके घर में बढ़ना शुरू हो जाती है। एक एक करके परिवार में क्लेश होता है, बंटवारा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। पति पत्नी के रिश्तों में बात हद से ज्यादा बिगड़ जाती है। व्यापारिक संबंध टूटने लगते हैं और इंसान डिप्रेशन में जाने लगता है। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा होता कि एक छाता मेरी जिंदगी में इतनी तबाही ला सकता है। लेकिन गुरुजी ने जो बात तुम्हें बताई है वो तुम्हें पाल सकता है। YouTube पर और कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये सारी बातें वास्तुशास्त्र में लिखी हुई हैं और हम अपनी जिंदगी को वास्तुशास्त्र के अनुसार जिएंगे तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी और जिंदगी में कभी हमें बर्बादी, कंगाली का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप किसी से छाता मांगकर भी लाए हैं तो उसे बाहर ही आंगन में रख दीजिए। उसे घर के अंदर लाने की गलती मत करना, वरना वो छाता तुम्हारी जिंदगी को तहस नहस कर देगा। एक बात का ध्यान रखना, गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं, इसीलिए वो सारी बातें स्पष्ट तुम्हें बता रहे हैं। कोई भी इंसान तुम्हें मुंह पर इतनी सटीक बातें नहीं बताएगा, क्योंकि सब अपनी झूली बनना चाहते हैं, हजारों रुपए लेना चाहते हैं, तब इंसान का भला करते हैं। लेकिन गुरुजी तो आपको अपना मानते हैं। वो फ्री में आपको सारी ज्ञान की बातें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। इसी बात पर वीडियो को प्यारा सा लाइक करना तो बनता है। देखिए दोस्तों, इतना कुछ हो चुका है फिर भी भगवान आपका साथ छोड़ नहीं रहे हैं। आपके जीवन में परेशानियां भले आ रही है, लेकिन कोई इतनी बड़ी परेशानी अभी तक नहीं आई है। जी हां, क्यों नहीं आई है? क्योंकि भगवान आपका हर हालत में दोस्तों साथ दे रहे हैं। भगवान हर दोस्तों
परेशानी के बाद भी आपका साथ दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो भगवान है, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। भले ही आप कितना ही बुरा बुरा करें, लेकिन अक्सर होता यह है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हम गलत क्या कर रहे हैं। आज वो सारी चीजें बताऊंगा, जब आप सुनेंगे तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। आप अभी तक नींद में थे दोस्तों, आपकी नींदें उड़ जाएंगी। आपको लगेगा, अरे ये तो मैं गलत कर रहा था, काश मुझे पहले पता होता तो मैं ये गलती नहीं करता और मेरे जीवन में इतनी परेशानियां नहीं आती। अक्सर दोस्तों, समय पे समझाने वाला इंसान मिलता नहीं है, और जब मिलता है तो समय जा चुका होता है, लेकिन आपका समय गया नहीं है। आपको समय रहते मैं मिल गया हूं, जो आपको बताएगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, क्या आपको चीजें गलत है, उसे सुधारनी है। सारी जानकारी दूंगा, बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ आपको बने रहना पड़ेगा। वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, और सबसे पहले वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। पहली गलती मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। पहली गलती बता रहा हूं, वो यह है दोस्तों की, देखिए, जब जब आपके जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, तब आप भगवान को याद करते हैं। तब आप दोस्तों हमेशा भगवान को पुकार लगाते हैं कि भगवान, तकलीफ आ गई है, मेरी तकलीफ दूर करो। दोस्तों, जब जीवन में खुशियां आती है, तब आप अपने भगवान को याद नहीं करते हैं। ठीक है, भगवान को याद नहीं करा, कोई बात नहीं, आप अपने घर के कुल देवी देवताओं को भी भूल जाते हैं, आप अपने पूर्वजों को भी भूल जाते हैं। देखिए, आपके दादा जो आपके साथ नहीं है, वो अब आपके पूर्वज बन चुके हैं। आपके पूर्वज यानी कि आपकी पिछली पीढ़ियां। मान लीजिए आपके दादाजी आपके साथ नहीं रहे, वो स्वर्ग चले गए, तो आपके दादा आपके पूर्वज हो गए। आपके दादा के पिता, उनके पिता, उनकी मां, ऐसे करके जो पिछली पीढ़ियां हैं, जो अब आपके साथ नहीं रहीं, जो स्वर्ग जा चुकी है, वह आपके पूर्वज है दोस्तों। और आपकी जो पूर्वज है, जो इस परिवार का पहले हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन जब आप उनको याद नहीं करते हैं, जब आप दोस्तों अपने जीवन में मस्त रहते हैं, खुशियां आप जीवन में जीते रहते हैं, और आप उनको याद तक नहीं करते, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। जब आपके जीवन में कोई खुशी का पल आया, मान लीजिए आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हुआ, जैसे कि आपके घर में शादी हुई किसी की, आपके घर में किसी का बर्थडे मन रहा है, किसी का जन्मदिन मन रहा है, आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, आपके घर में कब आप नई गाड़ी लाए हो, या फिर कोई नया इलेक्ट्रॉनिक सामान लाए हो, और आप अपने पूर्वजों को याद नहीं कर रहे हो, तो आपके पूर्वज आपसे नाराज होंगे, क्योंकि आपके पूर्वजों का कुछ अंश आपके घर में आपके साथ रहता है। भले ही आपको ऐसा लगता है कि वो गए स्वर्ग में, लेकिन कुछ अंश, उनकी कुछ ऊर्जा आपके बीच में भी रहती है, जो अक्सर हमारी जिंदगी में आने वाली विपदाओं से हमें बचाती है। हमारे पास कोई ताकत नहीं है कि हम आने वाली परेशानियों से बच सकें। देखिए, अक्सर हम गाड़ी से जाते हैं, जी हाँ, अक्सर हम गाड़ी से जाते हैं, हाईवे से जाते हैं, कभी कभी हमारा एक्सीडेंट होते होते दोस्तों बच जाता है, तभी तो हमें पता भी नहीं चलता है कि, और मौत हमारे पास से गुजर जाती है और हमें पता तक नहीं चलता। कई बार यमराज हमें लेने आते हैं, लेकिन खाली हाथ लौटकर चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पूर्वज आपकी रक्षा कर रहे होते हैं। आपके पूर्वजों की जो ऊर्जा है, वह आपके पास है, और वही आपकी रक्षा कर रही है। आप में कोई ऐसी ताकत नहीं है, जी हां, आप में कोई ऐसी ताकत नहीं है। कई बार तो दोस्तों आपको पता भी नहीं चलता, और काल ऐसा आता है कि आपकी मौत होने वाली होती है, लेकिन होती नहीं है, क्योंकि आपके पूर्वज आपके साथ है, आपके कुल देवी देवता आपके साथ है, जो उस काल को वापस खींच लेते हैं, और आप सुरक्षित रहते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता। कई बार दुर्घटना होते होते रह जाती है दोस्तों, और आपको पता भी नहीं चलता आखिर कैसे, क्योंकि कुलदेवी देवताओं की कृपा से, आपके पूर्वजों की कृपा से आप दोस्त सुरक्षित रहते हैं। लेकिन बदले में आप क्या कर रहे हैं? आप अपने कुलदेवी देवताओं को याद तक नहीं करते, पूर्वजों को याद तक नहीं करते, बल्कि और गलत गलत कार्य घर में करते हैं। घर में शराब पीते हैं, जिससे आपके कुल देवी देवताओं को पीड़ा पहुंचती है।
उनको दोस्तों पीड़ा पहुंचती है जब आप अपने घर में मटन, चिकन, नॉन वेज बनाते हैं। जब आप अपने घर में दारू पीते हैं, नशा करते हैं, तो आपके घर के कुल देवी देवता नाराज होते हैं। अब आपको ऐसी चीजें नहीं करना है, वरना ये सारे देवी देवता आपसे नाराज होंगे और आपके जीवन में परेशानियां और बढ़ेगी। आपके घर के बाल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सुरक्षित है क्यों हैं? आपकी कोई ताकत नहीं है कि आप उन्हें सुरक्षित रख सकें। भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। आपके घर के कुल देवता ही उनकी रक्षा कर रहे हैं। आपके पूर्वज उनकी रक्षा कर रहे हैं। वरना दोस्तों, छोटा सा बच्चा यूं ही बड़ा नहीं हो जाता। केवल यूं ही बड़ा नहीं हो जाता, उनके ऊपर देव देवताओं की कृपा होती है, जिससे वो हर चीज से, हर परेशानी से, हर बुरी बला से, हर नकारात्मक शक्ति से बचे हुए होते हैं। आप देखते हैं दोस्तों, जब एक कुत्ता जब एक कुत्ता अपने बच्चे देता है, जी हां दोस्तों, जब एक कुतिया बच्चे देती है, करीब 6 से 7 बच्चे होते हैं उसके, लेकिन उन 6 से 7 बच्चों में से कभी कभी तो एक बच्चा बचता है, कभी कभी तो सारे ही बच्चे मर जाते हैं। कोई बच्चा गाड़ी में आकर मर जाता है, तो कोई बच्चा भूख से मर जाता है, तो कोई दोस्त तो ठंड से मर जाता है। कैसे न कैसे सारे बच्चे मर जाते हैं और केवल एक बचता है, और कभी कभी तो सारे ही बच्चे मर जाते हैं। आखिर कैसे? क्योंकि उनके ऊपर दोस्तों की कृपा नहीं होती है। लेकिन आपके बच्चों के ऊपर तो कृपा होती है, जिसके चलते ही तो आपका बच्चा पल रहा है या बढ़ रहा है, और आप भी सुरक्षित, आपके परिवार में सभी लोग सुरक्षित है। देखिए, कभी आसमान से बिजली गिर रही है, कभी बाढ़ आ रही है, कभी हम चलते चलते दोस्तों हमारा पैर फिसल जाता है। हम सोचते हैं बाल बाल बच गए। आज तो कभी कभी हम रोड से जा रहे हैं तो कोई गाड़ी वाला हमें मारते मारते बचता है, कभी हमारा एक्सीडेंट होते होते बचता है। हम मरते मरते कई बार बच जाते हैं। आखिर क्यों? आखिर क्यों बचते हैं? क्योंकि हमारे ऊपर हमारे पूर्वजों की, हमारे कुल देवी देवताओं की कृपा होती है। हमारे अच्छे कर्म होते हैं जो बीच में आ जाते हैं और उस काल से हमारी रक्षा कर लेते हैं। लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। कई लोगों का एक्सीडेंट में दोस्तों मौत हो जाती है। कई लोगों की चलते चलते गिरने से तक मौत हो जाती है। किसी के ऊपर बिजली गिर जाती है तो उसकी मौत हो जाती है। किसी के ऊपर पेड़ गिर जाता है तो मौत हो जाती है। हम अक्सर न्यूज सुनते हैं, अक्सर हम दोस्तों अखबारों में पढ़ते हैं। मैं दोस्तों, कभी कोई कैसे मर रहा है तो कोई कैसे मर रहा है, कभी कभी अकाल मृत्यु उनको मिल रही है। आखिर क्यों? क्योंकि उनके ऊपर उनके पूर्वजों की कृपा नहीं होती। लेकिन आपके ऊपर है तो आप दोस्तों एक बहुत लकी इंसान हैं अभी तक। लेकिन आगे क्या हो मुझे नहीं पता। आगे आपके पूर्वज अगर आपसे रूठ जाएंगे, आपके कुलदेवता आपसे रूठ जाएंगे, पूरी तरह से अभी भी रूठे हुए हैं, लेकिन अगर पूरी तरह से रूठ गए तो फिर आपकी रक्षा तक नहीं करेंगे। इसलिए कह रहा हूं, अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दीजिए दोस्तों। ये चीजें सुधार लीजिए। सुधारोगे कैसे? आइए मैं आपको जानकारी देता हूं। आपको अपने जीवन में जब जब खुशियां मिले, तब तो अपने भगवान का शुक्रिया अदा करो, अपने कुल देवता का शुक्रिया अदा करो। उनको अगरबत्ती, दीपक लगाओ। अपने पूर्वजों को भी याद करो। अपने पूर्वजों को भी हमेशा याद करते रहो। आपके पूर्वजों को जो चीजें अच्छी लगती थीं, वो अपने घर परिवार में करना शुरू करो। घर में अगर कोई मिठाई बनती है तो आप अपने पूर्वजों को भोग लगाइए, अपने कुल देवी देवताओं को भोग लगाइए और उनको कहिए कि आपकी कृपा से हमारे घर में खुशियां हैं। आप हमेशा हमारा साथ दीजिए। घर में बुरी बुरी चीजें मत करो। घर के बच्चों को डांटो मत, क्योंकि जो घर के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनमें कुल देवी देवताओं का भी अंश होता है और पूर्वजों का भी अंश होता है। तो अगर आप अपने बच्चों को डांटते हैं, उनको रुलाते हैं, मतलब आप भगवान को, कुल देवी देवताओं को और पूर्वजों को डांट रहे हैं, तो बच्चों को ज्यादा रुलाओ मत। बस इतना समझ जाओ। घर में नशा मत करो। हर 11 के दिन, हर पूर्णिमा के दिन, हर अमावस्या के दिन नियम के चलते आप अपने कुल देवताओं को याद करें, उनका पूजन करें, अपने पूर्वजों को याद करें, उनके समक्ष दान पुण्य करें। जी हां, हर 11 के दिन अपने पूर्वजों को याद करके थोड़ा सा दान पुण्य कर दो। गौशाला जाकर गौ माता को चारा खिला दो, कुत्तों को बिस्किट डाल दो, मछलियों को दाना डाल दो। बस इतना कर दो।
चींटियों को आटे की गोलियां या फिर चीनी डाल दो, आटा डाल दो। इससे आपके पूर्वजों को भी गति मिलेंगे, वो भी प्रसन्न रहेंगे जहां भी होंगे। और आपको भी दोस्तों जीवन में तरक्की मिलेंगे। तो ये इतने काम करना शुरू करो, आप देखेंगे कि जीवन में बहुत सारे बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में खुशियां आना शुरू हो जाएगी। जो आपके पास दोस्तों अभी इतनी मुसीबतें हैं, ऐसी थी, इतनी परेशानियां हैं, आए दिन वो सारी दूर होना शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में भी धन दौलत आएगा, आपके जीवन में भी खुशियां आएगी। तो ये काम करना अभी से शुरू कर दो। और आगे बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूं, इसलिए वीडियो छोड़कर जाने की बोल मत करना। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इसलिए छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि आने वाले थे 3 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। और उस बदलाव के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने की भूल कतई भी मत करना। आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। मित्रों की देखिए, जिंदगी में सब चीजें हमें समय के साथ आकर पता चलती हैं। आज आप भी कई सारी ठोकर खाकर बैठे हैं। आपने भी बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ झेला है। मित्रों, मैं हमेशा आपको बताता हूं कि अगर आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उस इंसान के साथ आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, उस इंसान के बारे में आप उतना ही ज्यादा जान पाएंगे। लेकिन आज के समय में जो युवा लोग हैं वह जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, बहुत ज्यादा सोच विचार करने लग जाते हैं और फिर अपने जीवन को खतरे में डाल देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है मित्र। देखिए, जल्दबाजी में फैसला लेना आपके लिए मुसीबत को आमंत्रित दे सकता है। आप ध्यान रखें कि पिछले समय में आपने जिन लोगों को पैसा उधार दिया था, वह लोग आपको इस समय में बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं। पैसा देने में हिचकिचा सकते हैं, नाटक कर सकते हैं, बहाने बना सकते हैं पैसा देने में। तो आपको ध्यान रखना है मित्रों कि हर व्यक्ति के साथ आपको पैसों का व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पैसों का व्यवहार ना ही करेंगे तो बेहतर रहेगा। और आप इस वक्त अपने निजी कामों को छोड़कर आपके जो परिवार के लोग हैं उनके कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक इंसान वही होता है जो अपने परिवार की तकलीफों को समझता है, अपने परिवार के दुखों को समझता है। मित्र, आप सभी इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि कुछ चीजों में आपके हाथ तंग हो सकते हैं। हाथ तंग हो सकते हैं तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। अपनी जिंदगी में केवल 3 मंत्र हमेशा याद रखो। आनंद में कभी भी किसी को वचन मत देना, यानी कि जब भी आप खुश रहो तो किसी को भी कोई वचन मत देना। और हाँ, जब भी क्रोध में रहो, जब भी आपको गुस्सा आए तो किसी को उत्तर मत देना। और तीसरी बात, दुख के समय में कोई भी निर्णय मत लेना। बस ये 3 चीजें ध्यान रख लो। इनकी गहराई अगर मैं आपको बताऊं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट में, संक्षिप्त में